सभी को नमो नमः। संस्कृत के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हमने कल की वीडियो में 8वां पाठ यानी अष्टम पाठ को आधा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखना उच्चारण सहित मैं अर्थ बता जाऊँगा एक एक शब्द का। गजधरा इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, यानी गजधर इति यह सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के, सादरम आदरपूर्वक, स्मरणार्थम याद किए जाते हैं। यानी गजधर इतना सुंदर शब्द है, यानी तालाब निर्माण करने वालों का सादर यानी आदरपूर्वक स्मरण करने के लिए गजधर सुंदर शब्द है। गजधर ऐसा सुंदर शब्द है। तालाब निर्माण करने वालों का आदरपूर्वक स्मरण करने के लिए गजधर सुंदर शब्द है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। राजस्थान के केषुचित् कुछ भागों में, भागेषु यानी कुछ भागों में, शब्दोऽयम् यह शब्द, अद्यापि आज भी, प्रचलित में है। यानी राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। के गजधरा, के माने कौन, गजधरा माने गजधर। गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति, यह जो, यह का अर्थ होता है जो। गज परिमाणम का अर्थ क्या होता है? यानी गज परिमाण मापने का कारण करने वाला कार्य, धारयति धारण करता है। जो मापने का कार्य, जो गज परिमाण का कार्य धारण करता है वह, आगे देखो, से गजधर, वह गजधर है कहलाता है। जो गज परिमाण का धारण करता है वह गजधर कहलाता है। यानी यह माने जो गज परिमाणम लंबाई, चौड़ाई, गहराई और मोटाई को मापने वाला कोई यंत्र या लोहे की छड़, उसे कहते हैं गज परिमाणम। धारयति धारण करता है, से वह, गजधरा गजधर कहलाता है, वह गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज परिमाणम यानी गज मापने का कार्य, मापन कार्य, मापने के लिए, मापने के कार्य में, मापने के उपयोग में, उपयुज्यते उपयोग में किया जाता है। गज माप का ही, एव माने ही, गज परिमाणम गज माप का ही यानी लंबाई चौड़ाई का ही, मापन कार्य मापने के कार्य में, नापने के कार्य में, उपयुज्यते उपयोग में लिया जाता है। यानी गज माप का ही मापने के कार्य में उपयोग में लिया जाता है। गज परिमाणम का अर्थ होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने वाली लोहे की कोई छड़। आगे देखो, समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लोहे यष्टिं हस्ते गृहीत्वा। समाज में त्रिहस्तः तीन हाथ के, परिमाणात्मकीं होता नापने की, लोहे यष्टिं लोहे की छड़, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर, चलन्तः चलते हुए, गजधरा गजधर, इदानीम इस समय, शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में यानी बनाने वाले के रूप में, नैव नहीं ही, समादृता प्राप्त नहीं, संति होते हैं। यानी यहाँ से देखो, समाज में तीन हाथ के, समाज में त्रिहस्तः, समाज में तीन हाथ के, गजधरा नापने की, इदानी गजधरा यानी समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकी, यानी समाज में तीन हाथ के, परिमाणात्मकी नापने की, लोहे यष्टिम लोहे की छड़,
लोहे की छड़ को अस्ते हाथ में गृहीत्वा हाथ में लेकर चलन्तः चलते हुए गजधरा गजधर इदानीम इस समय शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में नैवः समादृतः सन्ति शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे देखो, गजधरा जो समाज गजधरा यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधरा नापने वाला यह जो समाजस्य समाज की गांभीर्यम गहराई को मापयेत् माप सके इत्यस्मिन् इस रूप में परिचितः जाना जाता है। यानी गजधर जो समाज की गहराई को माप सके, यह समाजस्य यानी जो, यह का अर्थ होता है जो, समाजस्य समाज की गहराई को माप सके इस रूप में जाना जाता है। यानी गजधर जो समाज की गहराई को माप सके इस रूप में जाना जाता है। यानी गजधर किस रूप में जाना जाता है? समाज की गहराई को नाप सके। गजधरः वास्तुकारः आसन। गजधरा वास्तुकारा आसन यानी गजधर वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले आसन थे। गजधर वास्तुकार भी थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरः निवालयन्ति स्म। यानी काम में ग्रामीण समाज भवतु हो नगर समाजो शहरी समाजो वा अथवा तस्य उसके नवनिर्माण की सुरक्षा प्रबंध का और दायित्व निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। लघु निर्माण पर्यंतम यानी गजधर निभाते थे। यानी चाहे ग्रामीण समाज हो, यहाँ से देखो कामम ग्रामीण समाज हो, कामम का अर्थ होता है चाहे ग्रामीण समाज हो या नागरी शहरी समाज हो। नवनिर्माण से नए निर्माण की सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। यानी इसका अर्थ ये हो गया, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उसके नवनिर्माण की सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। आगे देखो, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। आसन का अर्थ होता है थे। नगर नियोजन से पंचमी व्यक्ति नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंत का होता है पर्यंत का अर्थ तक। लघु निर्माण छोटे निर्माण तक के भी, यानी बड़े नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंत तक के सर्वाणी का अर्थ सभी कार्य एतेषु इन पर ही, एतेषु एव का अर्थ होता है इन पर ही, आधृतानि आधारित, यानी इन पर ही आधारित आसन माने थे। यानी नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक के सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजना नाम प्रस्तुवन्ति स्म। ते माने वे, योजना कोई योजना बनाना, प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते, प्रकट करते, स्म थे वे योजना प्रस्तुत करते थे।
भावियव्यम आकलयन्ति स्म। भावियन्तम आकलयन्ति स्म होता है अनुमान लगाना। आकलयन्ति स्म का अनुमान करते थे, अनुमान लगाना या अनुमान करते थे। भावियव्यम, भावियव्यम का अर्थ होता है होने वाला खर्च। भावी यानी होने वाला खर्च का पहले ही अनुमान लगाया करते थे। भावियव्यम माने होने वाला खर्च, आकलयन्ति अनुमान लगाते थे, यानी पहले होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म। उपकरण भारान यानी जो भी उपयोग में सामग्री लगाई जाती थी, जो भी उपयोग में सामग्री ली जाती थी, संगृह्णन्ति स्म इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, यानी साधन सामग्री का भी संग्रह करते थे। जो कोई भी सामग्री उपयोग में ली जाती थी उसका भी इकट्ठा करते थे। संगृह्णन्ति स्म माने इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म। प्रतिदाने प्रतिदिन, प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने का अर्थ होता है बदले में, प्रतिदाने बदले में देना, ते वे ने नहीं, तद इतना, याचन्ते स्म मांगते थे, वे बदले में। प्रतिदाने का अर्थ होता है बदले में, बदले में वे इतना धन नहीं मांगते थे। प्रतिदाने ते, प्रतिदाने का बदले में, ते माने वे, ने माने नहीं, तद माने इतना, याचन्ते स्म नहीं मांगते थे, बदले में वे इतना नहीं मांगते थे। यद की दातुम देने में, तेषाम उनके, स्वामिनः स्वामी, असमर्था भवयु असमर्थ होवें, वे इतना धन नहीं मांगते थे कि उनके स्वामी देने में असमर्थ होवें। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजरेभ्यः समानपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्त होने पर, कार्य खत्म होने पर, वेतनानि वेतन के, अतिरिच्य, अतिरिच्य का अर्थ होता है अतिरिक्त, गजधरेभ्य गजधरों को, सम्मानमपि सम्मान भी, प्रदीयते दिया जाता स्म था, यानी कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पिभ्य, इस प्रकार, नमः माने नमस्कार, एतादृश्य इस प्रकार के, शिल्पिभ्य शिल्पकारों को, यानी इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार। एतादृशेभ्य इस प्रकार के, शिल्पिभ्य शिल्पकारों को, नमः नमस्कार, इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखना प्रश्नोत्तर। देखो पहला है एक पदेन उत्तरम देना है, यानी पहला कै वाला देखो, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्द प्रयुज्यते, यानी किस राज्य में, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द आज भी प्रयुज्यते प्रयोग में लिया जाता है, तो इसमें आएगा राजस्थानस्य। कौन सा? राजस्थानस्य। गज परिमाणम के धार्यति, गज परिमाण, गज का नापने का कार्य कौन धारण करता है, तो इसमें आएगा गजधरा। कौन आएगा? गजधरा। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म, यानी कार्य समाप्त के होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को, किम माने क्या, प्रदीयते माने दिया जाता था, तो कार्य समाप्ति वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता, तो सम्मानम आएगा। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, यानी शिल्प के रूप में, शिल्प रूप में उनको समादृता, यानी आज किसको शिल्प के रूप में, किसको शिल्प रूप में प्रसिद्धि मिली, समादृता में प्रसिद्धि मिली, बहुत, इसका होगा गजधरा। गजधरों को शिल्पी के रूप में क्या मिली, आगे प्रसिद्धि मिली। आगे देखो दूसरा वाला, अधो लिखता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तो तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, यानी तालाबों का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो संपूर्ण भारत में, तो इसका आएगा पहले पैराग्राफ में देखो आप, अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, यानी संपूर्ण भारत देश में तालाबों का निर्माण था।
दूसरा वाला देखो, गजधरा कस्मिन् रूपे परिचितः। देखो पहला वाला, तो पहला वाले का होगा तड़ाव यानी तालाबों का निर्माण कहाँ हुआ? संपूर्ण भारत देश में। ठीक है, मैं प्रश्नोत्तरों को भेज दूंगा लगा के। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता यानी गजधर किस रूप में परिचित थे? किस रूप में थे गजधर? ये है ना दूसरा पैराग्राफ में, गजधर ये समाज की गहराई को मापने में गजधर उपयुक्त में लिए जाते थे। तीसरा वाला देखो, गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? यानी गजधर क्या करते थे? गजधर नगर नियोजना से लेकर लघु निर्माण पर उनका कर्तव्य था ना, यानी नगर नियोजनात् से लघु यानी नगर नियोजन से लेकर उसके अतिरिक्त भी कार्य का कर्तव्य निभाया करते थे। तो के सम्मानीय, कौन सम्मान के लायक हैं? तो इसमें गजधरा आएगा। अब तीसरा देखो, रेखांकन पद्धतानि आदृत से प्रश्न निर्माण कर, इनका प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले का आएगा कस्य, तो सुरक्षा प्रबंधक से यानी किसका दायित्व था? किसका दायित्व था? यानी सुरक्षा प्रबंधन से दायित्व गजधरा निवारयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। तो सुरक्षा प्रबंधन से कस्य आएगा, तो किस, कस्य माने किसका, तो इसमें कस्य आएगा। तेषां स्वामिना असमर्था सन्ति, कौन असमर्थ थे? वे उनके बदले में क्या नहीं लेते थे? तो केशाम, तेषाम की जगह क्या आएगा? केशाम। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्यम यानी कार्य समाप्त के होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होता था। तो वेतनानि की जगह पर आएगा कानी, वेतनानि की जगह पर कानी, वेतनानि की जगह पर कानी। गजधरा सुंदर शब्द अस्ति, गजधर सुंदर शब्द है। तो कह, कौन सा शब्द सुंदर शब्द है? गजधरा। तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते यानी तालाब संसार सागर कहते हैं, यानी तालाबों को संसार रूपी सागर समुद्र कहते हैं। तो कथ्यन्ते, तो तालाब के आएगा तो किसको? तड़ागा की जगह पर क्या आएगा? के। अद्य प्लस अपि संधि विच्छेद है, अद्यपि यण संधि है इसमें, अध्यापि। स्मरण धन अर्थम, स्मरणार्थम दीर्घ संधि। इति धन अस्मिन् इत्यस्मिन् यण संधि। एतेषु एव, एतेषु धन एव, एतेषु धन एव, इसमें कौन सी संधि होगी? एव आ रहा है। एतेषु धन एव, ऊ के स्थान पर वे, यण संधि। ठीक है, सहसा धन एव, सहसेव वृद्धि संधि। फिर अगला है, अगला देखो, मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत यानी इस कोष्टकों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो छात्रा पुस्तकानि, तो छात्रा पुस्तकानि क्या आएगा? गृहीत्वा, ग्रहण कर विद्यालय गच्छन्ति जाती है। मालाकारा पुष्पई माला रचयन्ति, मालाकार पुष्प की माला को बनाते हैं। मम मनसी एकहा जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जानने की इच्छा है। रमेशा मित्रई विद्यालयम गच्छति, रमेश मित्र के सह आएगा, इसमें कौन सा आएगा? सह, यानी मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। 5 वर्ड को डे वाला बालिका, तो इसमें कौन सा बचेगा? इसमें आएगा सहसा बालिका तत्र असत, यानी अचानक बालिका वहाँ हंसता है, हंसेगा। क्रीधन तुमन ये प्रत्यय, तो कर्तुम बनेगा। ह्रीधन तुमन हरतुम बनेगा। त्रिधन तुमन तड़तुम बनेगा। नम प्लस कत्वा नत्वा बनता है। गम प्लस कत्वा गत्वा, और त्यज प्लस धन कत्वा त्यक्त्वा, और भुजधन कत्वा भुक्त्वा, क्या बनेगा? भुक्त्वा। उपगम में ये प्रत्यय और धातु बनकर उपसर्ग, इन तीनों को मिलकर इनको भी करना है। उपगम्य समधन पूजधन ल्यप संपूज्य, आनी ल्यप आनीय, प्रधा ल्यप प्रदाय। और सातवें वाले को देखो, कोष्टका दत्तेषु यानी कोष्टक में दिए हुए शब्दों को समुचित व्यक्ति का यानी ठीक व्यक्ति का प्रयोग चुनकर उसका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो विद्यालयम परिता, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो ग्रामम, गांव के दोनों ओर ग्रामा संति, गांव हैं। उभयथा माने दोनों ओर, ग्रामम आएगा। इसमें आएगा खे वाले में नगरम यानी नगर के सभी ओर अट्टालिका संति, अट्टालिका यानी चट्टान है। नगर के चारों ओर सर्वथा सभी जगह। धिका धिक्कार है, का पुरुष का, तो का पुरुषम आएगा। इसमें देखो यथा वाले में बाल कहा, तो इसमें तृतीया व्यक्ति आएगी बाल का भी।
बालक बालिकाओं के साथ, बालिका भी यानी बालकः बालकों के साथ पढ़ते हैं, बालक और बालिकाएं साथ पढ़ते हैं तो बहुवचन आएगा तृतीया का। बालिका भी। पुत्रः पुत्रः यानी पिता के साथ जा रहा है तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। शिशु माता के साथ खेलता है तो शिशु मात्रा सह क्रीडति। ठीक है, मैं अभी प्रश्नोत्तरों को भेज दूंगा, उनमें से कर लेना। ठीक है, धन्यवाद सभी को। नमो नमः।